बांटने का है, वफाएं तकसीम करने का है। बेवाओं, यतीमों, बेकसों, लाचारों, बेसहारों को साथ लेकर चलने का है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमद से कबल तो इंसानों को भी जानवरों की तरह कत्ल कर दिया जाता था। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो कायनात का रंग कैसे बदला, मैं एक हदीस पाक सुनाता हूँ। हुजूर की मुक़द्दस और नूरानी सीरत का कैसा पैगाम है। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और उनके आंखों में आंसू हैं। हुजूर ने पूछा, मा युबकी का, आप क्यों रो रहे हैं, किस चीज़ ने आपको गम ज़दा और परेशान किया है। जाने जाना कि पूछने पर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में वो अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे यहाँ बच्चे की पैदाइश थी तो मेरी अहलिया फौत हो गई है। अल्लाह ने मुझे 2 बच्चे अता फरमाए हैं, जुड़वा बच्चे हैं, मगर मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है। हुजूर अब उन बच्चों को मैं कैसे फौत होता हुआ देखूं, बीवी है नहीं, उनकी मां चली गई है, दूध पिलाने का इंतजाम नहीं है। सुना आपके घर एक ऊंटनी है और वो दूध देती है, ये मुझे अता फरमा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो जो कुछ कायनात सवाल करती है, ये तो हुजूर के घर की ये शान है कि भूखे रहते हैं, खुद औरों को खिला देते हैं, ऐसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। ये तो हुजूर की चौखट पाक और दहलीज़े नूर है ना, हुजूर की बारगाह मोहब्बत है, जहाँ आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। वहाँ ग़ज़ा भी होती है, अता भी होती है, साथ मुजरम को पनाह भी होती है, उसके लिए दुआ भी होती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको ले जाओ। जो ही वो ऊँटनी खोल कर ले जाने लगे, फनज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला यदैहि, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथों को देख लिया। हाथों को देखा तो उनके नाखन बड़े हुए थे। सरकार ने उनको रोक लिया, वापस बुलाया। उन्होंने कहा कि हुजूर इस चौखट पर मंगते को देकर वापस बुलाया तो नहीं जाता, आपने क्यों बुलाया है। फरमाया, उन्जुर इला यदैका, अपने हाथों पर नजर कर, तेरे नाखन बड़े हुए हैं और जब तू इसका दूध निकालेगा और थनों को दबाएगा, तेरे नाखन इसके थनों में चुभेंगे। जब इसको तकलीफ पहुंचेगी तो इसको मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की चौखट याद आ जाएगी। आप इसका दूध निकालने से पहले अपने नाखन अच्छे तरीके से काट लेना। मैं जमील साहब यहाँ खैबर टीवी की वसातत से ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम दीन अमन है, दीन मरवत है, दीन मोहब्बत है, ये उल्फत का दीन है, प्यार का दीन है। जो नबी एक जानवर के थन में, एक ऊंटनी के थनों में नाखनों की चुभन बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो किसी इंसान की तकलीफ कैसे बर्दाश्त कर सकता है, वो किसी उम्मती का दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकता है, वो किसी कलमा पढ़ने वाले का दुख और दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मीलाद भी मनाएं, जश्न भी मनाएं, लाइटें भी जलाएं और दिल की लाइट भी जलाएं और रूह की लाइट भी जलाएं, अपने अमन का बल्ब भी रोशन करें, अपने प्यार और मोहब्बत का चिराग भी रोशन करें। देखें सही कि मिलाद पर खर्चा करते हैं कि ही हमारे पड़ोस में कोई ऐसा तो नहीं जिसके घर चूल्हा भी नहीं जल रहा, हमारे पड़ोस में कोई ऐसा यतीम तो नहीं जिसके घर खाना भी नहीं पका, हमारे पड़ोस में कोई ऐसी बेवा, ऐसी यतीम कोई बच्ची तो नहीं जिसके सर चादर के लिए तरस रहे हैं। मैं यहाँ एक बात आपके टेलीविज़न की वसातत से, चूँकि मेरा अपना ताल्लुक एक दरबार शरीफ से है, उस वसातत से मैं ये एक बात करूंगा कि आज बहुत रवाज हो गया है दरबारों पर चादरें चढ़ाने का, मज़ारात पर चादरें चढ़ाने का। ये अकीदत है, मोहब्बत है, करें, शौक़ से करें, मगर मैं ये बात कहता हूँ कि एक चादर ताज़ीम और उनके इकराम के लिए चढ़ा दें, बाकी चादरें जो मज़ार पर चढ़ाई जाती हैं बेहतर है वो चादरें खरीद कर किसी यतीम की बच्ची के सर पर डालें, किसी बेवा के सर पर डालें, किसी लाचार औरत के सर पर डालें, तो वो जब उसका सर ढांपा जाएगा तो वो दुआ करेगी कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद का मुझे हिस्सा ये मिला है। और साहिब मज़ार की तालीमात भी ये हैं कि उनके कब्र मुबारक को ढांपने से ज़्यादा ये है कि किसी यतीम बच्ची का सर ढांपा जाए, किसी गरीब औरत का सर ढांपा जाए, किसी बेवा के सर पर चादर डाली जाए,
یہ ایک پیغام محبت ہے میلاد کا. اور دوسرا ایک یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، علامہ اقبال نے کہا نا سچائی خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. ہم ہزاروں روپے لائٹ پہ تو لگا دیتے ہیں، لاکھوں روپے کے لنگر تو پکا لیتے ہیں، وہ بھی پکائیں اپنی جگہ اچھی بات ہے، جشن کریں، خوشی کریں، جتنا ہو سکتا ہے آپ اہتمام کریں. بھائی ہم 14 اگست بڑے شوق سے مناتے ہیں کہ اس دن پاکستان آزاد ہوا ہے. ربیع الاول تو اس سے زیادہ خوشی سے منانا چاہیے. 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا ہے، 12 ربیع الاول کو پورا جہان آزاد ہوا ہے. تو ہمیں تو وہ خوشی منانی چاہیے. مگر کیا ہی اچھا ہو. یہاں UAE میں رہنے والوں کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اس میلاد کے موقع پر اپنے گاؤں میں نظر کریں، اپنے علاقے میں نظر کریں. بیوہ رہتی ہے، یتیم رہتے ہیں، ان کی سکول کی فیس ادا نہیں ہوئی، ان کے بجلی کا بل ادا نہیں ہوا. کوئی غریب ہے، مریض ہے، اس کو دوائی کے لیے پیسے چاہیے. بیوہ ہے، اس کو گھر کا اپنا رینٹ ادا کرنے کے لیے پیسے چاہیے. آپ ایک لفافے میں پیسے ڈالیں اور اوپر لکھیں تحفہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نام بھی نہ لکھیں، آرام سے کسی کے ہاتھ، چھوٹے بچے کے ہاتھ دے کر اس بیوہ، غریب، یتیم، مسکین کو آپ اس کے گھر پہنچائیں. میرے استاد محترم جو ہزاروں علماء کے استاد مسلم امت شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کا فتویٰ ہے کہ بہت زیادہ دیگیں پکانے سے زیادہ غریبوں، ناداروں، بیواؤں، مساکین کی مدد کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زیادہ خوش ہوگا. جشن عید میلاد النبی منانے کا یہ طریقہ بھی ہے، ہمیں اس طرف بھی غور کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ سید امتیاز حسین شاہ صاحب. اور جو یہ پیغام ہے اس موقع کے مناسبت سے، اس سے بہترین اور نہیں ہو سکتا ہے. گرانو کتن کو زمنگ سرا مفتی نور حسین افضل صاحب، سید امتیاز حسین شاہ صاحب، محمد علی قادری، محمد بلال امین ناستی دی سربا خبری کو د عید میلاد النبی حوالے سره خو وخت شوی دی ولنډ دمه موږ سره اوس تاسو په خدمت کې ډیر زر واپس حاضر یو.